राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने कवर किया था हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हम स्टडी करेंगे लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि हमारी जो लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती क्या है। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या है भाई लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पर एन क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे है भाई। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारी क्या है भाई लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा या सिंगुलर पॉइंट। मतलब जो हमारा लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें पावर सीरीज से मिलता है या फ्रोबनियस सीरीज से मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। मतलब हमारे पास जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को क्या बना लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं। मतलब एक्स से डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, अब हम इसका कंपेयर करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स टू वाई इज इक्वल टू जीरो। इनके साथ हम कंपेयर करते हैं भाई इस इक्वेशन के साथ। तो हमें यहाँ से पी एक्स की वैल्यू मिल जाती है 1 - x डिवाइड बाई एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू मिल जाती है n बाई एक्स मिल जाती है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे भाई x बराबर है 0 पॉइंट के ऊपर कि हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा या सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ से हमें पी एक्स मिल गया, क्यू एक्स मिल गया। x बराबर है 0 के ऊपर हम चेक करते हैं तो x बराबर है 0 के ऊपर हमें पी एक्स क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट देता है भाई। और x बराबर है 0 के ऊपर क्यू एक्स भी क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट देता है। अब हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल गई तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट होगा भाई। x बराबर 0 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा भाई। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इसके लिए क्या करते थे भाई हम, लिमिट x टेंस टू x नोट x माइनस एक्स नोट पी एक्स। यदि हमारे पास ये वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और अदरवाइज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव के लिए अगर हम स्क्वेयर भी कर दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ठीक है, तो एक बार हम x माइनस एक्स नोट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। एक्स हमारे पास एक्स टेंस टू क्या है, जीरो। मतलब एक्स नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो एक्स पी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे। सॉरी, एक्स हमारे पास हो ही गया, पी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/x - 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 - x मिल जाता है। एक्स की जगह पे जीरो पुट करो तो 1 मिल गया, मतलब फाइनाइट हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया भाई, एक्स टेंस टू एक्स नोट पे हम क्या चेक करते हैं, क्यू एक्स को चेक करेंगे। एक्स माइनस एक्स नोट इंटू क्यू एक्स हो गया। एक्स नोट की जगह पे जीरो पुट कर दो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू एक्स हो गया। क्यू एक्स की वैल्यू पुट करो n बाई एक्स, एक्स से एक्स मर गया तो क्या बच गया भाई, सिर्फ n बच गया। तो हम कहेंगे कि पी एक्स और क्यू एक्स हमें दोनों क्या मिल जाते हैं, फाइनाइट मिल जाते हैं भाई। अब हमारे पास ये हम क्या कहेंगे, दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो ये क्या मिलेगा हमें, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो जो सॉल्यूशन है लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किससे मिलेगा भाई, हमें फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा। ठीक है, अगर ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता तो किससे मिलता, पावर सीरीज से मिलता। अब हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है तो किससे मिलेगा, फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा। ठीक है, अब फ्रोबनियस सीरीज क्या होती है, y बराबर है समीशन ऑफ k बराबर जीरो ए की एक्स की पावर m प्लस की। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फ्रोबनियस सीरीज हो जाएगी, जहाँ पर k क्या है हमारा 0 1 2 3, m भी क्या होगा 0 1 2 3 होगा भी। ठीक है, फिर आता भाई हमारा रोडग्रीव्स फॉर्मूला। ठीक है, रोडग्रीव्स फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, कि जो हमें लैग्रेंज पोलिनोमियल की वैल्यू देता है। ठीक है, हमने लीजेंड पोलिनोमियल में भी निकाला, फिर हार्माइट पोलिनोमियल भी निकाले, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम लैग्रेंज पोलिनोमियल भी इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो ये क्या होता है भाई, हमारे पास एल एन एक्स इज इक्वल टू होगा ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल डी एन बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन ई की माइनस का एक्स हो गया, जहाँ पर एन बराबर है 0 1 2 3 हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखो भाई हम इससे फाइंड आउट करते हैं लैग्रेंज पोलिनोमियल को। सबसे पहले हम एन बराबर है 0 वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो हम आफ्टर सोल्विंग हमें क्या मिलता है, एट एल नोट एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एल नोट एक्स की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, हमें जो पी नोट एक्स था भाई, मतलब लीजेंडर पोलिनोमियल वो भी 1 था, एच नोट एक्स था हार्माइट पोलिनोमियल वो भी 1 था, और एल नोट एक्स भी क्या भाई हमारा 1 ही है। ठीक है,
फॉर n बराबर है 1 के लिए चेक करते हैं, जब n बराबर है 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है आफ्टर सॉल्विंग, ये भाई अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाता है, तो हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है L1x की वैल्यू की मिलती है 1 माइनस एक्स मिलती है भाई, ठीक है। फिर हम क्या पुट करते हैं n बराबर है 2 पुट करते हैं, जब हम n बराबर है 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, हमें मिलता है n बराबर 2 के लिए L2x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, n की जगह पे 2 पुट कर दो तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा x स्क्वायर e की माइनस एक्स हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा भाई, एक बार प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, फिर दोबारा आफ्टर सॉल्विंग फिर क्या कर देंगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे भाई, ठीक है। इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये फॉर्म मिल जाती है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 मिल जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, हमें क्या क्या मिला, L0x की वैल्यू 1 मिली है, L1x की वैल्यू क्या मिली है 1 माइनस एक्स मिली है, L2x की वैल्यू कितनी मिली है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 मिली है भाई, ठीक है। ये हमारे पास लेजेंडर के लिए भी रिमेंबर होना चाहिए, हार्माइट के लिए भी और यहाँ पे लैग्रोज के लिए भी, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई जनरेटिंग फंक्शन। हाँ भाई मैं जनरेटिंग फंक्शन बताता कि जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है वो 2 फॉर्म में होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास g(x)t इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ n बराबर है 0 ln(x) डिवाइड बाई n फैक्टोरियल t की पावर n हो गया, जहाँ पर हमारा जो g(x)t है वो क्या होगा जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ये तो गया हमारा ln(x) की फॉर्म में, यहाँ से हमें क्या मिलेगा L0 L1 L2 L3 मिलेगा, हम क्या करेंगे t की पावर के जो कोफिशिएंट हो गए उनको इक्वल पुट करके और फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक और निकालते हैं g(x)t जो x की फॉर्म में होता है, ये तो किसकी फॉर्म में हो गया ln(x) की फॉर्म में हो गया, अब x की फॉर्म वाला देखो तो हमारे पास ये देखो भाई g(x)t, सो फॉर लैग्रेंज पोलिनोमियल के लिए जो g(x)t होगा वो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी, ई की पावर माइनस एक्स टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ठीक है। यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस एक्स टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी, फिर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करके जब हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर लेंगे भाई, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके जब हम टी की पावर के कोफिशिएंट को बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लैग्रेंज पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम क्या निकालते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन निकालते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको क्या रिमेंबर रहना चाहिए कि हमारी जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमारे पास जो लिमिट थी वो -1 से +1 तक थी, फिर हमने पढ़ा हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो लिमिट थी वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक थी। यहाँ पर हमारा जो लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो लिमिट है वो क्या होगी 0 से इनफाइनाइट होगी, क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e की माइनस का x ln(x) डिवाइड बाई n फैक्टोरियल lm(x) डिवाइड बाई m फैक्टोरियल dx इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ऑफ mn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं देखो भाई ये एक फॉर्म तो ये हो गई भाई, ठीक है। इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, एक फॉर्म कैसे, अगर हमारा n बराबर क्या हो जाए m हो जाए, क्या हो जाए n बराबर है 1 हो जाए तो हमारा जो क्रोनिकल डेल्टा वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो n बराबर m लेंगे तो ये m हो गया, ये भी n है ये भी n हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया n बराबर 1 लिया है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस साइड में ले आते हैं तो एक फॉर्म ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की माइनस एक्स, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ln(x) का स्क्वायर या ये भी लिख सकते हो ln(x) lmx dx n फैक्टोरियल ऑफ का स्क्वायर डेल्टा mn, यहाँ पर हमारा क्या है m बराबर है n की है, m बराबर है n पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा ln(x) है ये भी ln(x) हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी एक फॉर्म ये होगी 0 से इनफाइनाइट e की माइनस एक्स ln(x) lmx dx इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर डेल्टा mn, ठीक है। तो हमारे पास वही अब तक हमने 3 ऑर्थोगोनल कंडीशन पढ़ी है, 3 जनरेटिंग फंक्शन पढ़े हैं, 3 रोड्रिग्यूज फार्मूला पढ़े हैं और 3 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं भाई, ठीक है। जो हमारी लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगी भाई बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई क्या चेंज में होगा, बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई रोड्रिग्यूज फार्मूला नहीं होता, उसके लिए हमें सीधा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई हम ये जो वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन की ये करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके थैंक यू।